एक शख्स हमारे साथ है, आप देख पा रहे हैं। ये शख्स ऐसे हैं कि एससी जाति से आते हैं, इनका जो समुदाय है एससी है, और एससी होने के बावजूद भी इनके ऊपर जो मुकदमा लगा था, एससी एसटी और एक्ट का मुकदमा लगा था। सोचिए, एससी होने के बावजूद भी इनके ऊपर एससी एसटी एक्ट का मुकदमा लगा। और आपको बता दूं कि ये 18 महीना जेल में रहकर आए हैं, क्योंकि इनकी जल्दी इनको बेल ही नहीं मिल रही थी। क्यों चाचा, कहें क्या नाम है आपका, बताइए। कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? हम फुलेला के। फुलेला कौन सा जिला? जिला जालौन। जालौन। क्यों आपके ऊपर एससी एसटी का मुकदमा लग गया, जबकि आप खुद एससी एसटी के हैं? हमारे ऊपर इसलिए लग गया तो कि बैंक की सामान्य सीट थी, चुनाव लड़े थे हम। अच्छा। तो सामान्य सीट पे पंडित जी खड़े थे, ठाकुर साहब खड़े थे। हाँ। वहाँ पे हम लड़ गए और जीत गए। आप जीत गए? हाँ। अच्छा। फिर जाके बाद उन्होंने जो षड्यंत्र रचो। कौन से बैंक का कोऑपरेटिव बैंक के। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव था, उसमें आप जीत गए। हाँ। फिर जीत गए, फिर इन लोगों ने षड्यंत्र रच के जेल पहुँचा था। तो लोगों ने जो है कि षड्यंत्र रचा, तो आप तो एससी थे ना? एससी अच्छा वो तो कहा है, बाद में सुनाई भाई। अब हो गई तो वहाँ पुलिस प्रशासन फंस रही। तो उस समय नहीं पता है कि आप एससी हैं? उस समय जब उन्हें झूठे लिखने तो उन्हें पता ही नहीं आता। वे तो जान में आते कि सामान्य सीट पे चुनाव लड़ो तो वार हो गए। तो साथियों सोच लीजिए, बहुत बड़ी खबर है कि ये एससी हैं, फिर भी सरकार ने एससी मानने से इनकार कर दी और इनके ऊपर एससी एसटी का मुकदमा लगा दिया। सोचिए सरकार कैसी है। इन सरकार के कर्मचारियों को, ये अधिकारियों को पता ही नहीं है कि किसके ऊपर एससी एसटी लगना चाहिए। ये दलित हैं और दलित होने के बावजूद भी इनके ऊपर एससी एसटी मुकदमा लग गया और 18 महीना जेल काट कर आए। 18 महीना लग गया इनको जेल से निकलने में। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए इस सरकार में क्या कुछ हो सकता है। आप सामान्य में नहीं हैं, फिर भी आपको सामान्य करार दे दिया जाएगा। आप दलित हैं, फिर भी आपको दलित नहीं बताया जाएगा। तो वक्त के अनुसार लोग कैसे कैसे षड्यंत्र रच करके आपको बर्बाद कर देंगे। इसलिए सभी लोग कहते हैं और हम लोग भी कहते हैं, बहन जी की सरकार आनी है। क्यों बहन जी? अगर बहन जी की सरकार होती तो क्या होता? बहन जी की सरकार होती तो जो होता ही नहीं, इतना होता ही नहीं। तो झगड़ा हो गया था क्या आप? नहीं, झगड़ा कुछ नहीं भाई, तो राजनीतिक माहौल में गए। तो 18 महीने कैसे बिता लिए उसमें? अब वो तो जब अंदर कर दो तो बताना है। फिर उन्होंने कही कि हम तुम्हारा समझौता करवा दें, केवल छोड़ दो अपनी पार्टी तो हम में आ जाओ। कौन सी पार्टी? मतलब जो बीएसपी। अच्छा, बीएसपी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, बीएसपी से हम लड़े थे। अच्छा। तो भाजपा को हरा हो तो मतलब बसपा से चुनाव लड़े और बसपा भाजपा को हरा देती है। आप बसपा से चुनाव लड़ते हैं, फिर हरा देते हैं आप, और अब वो कहते हैं कि आप बसपा में शामिल हो जाओ, बसपा को छोड़ दो। अब पहले ही करते, अपने पहले ही करते कि तुम जहाँ में छोड़ दो, हम में आ जाओ। हमने कि हम नहीं आ सका। घर वाले से कही कि हम छुड़वा दें, तो हमने उन्हें मना कर दी थी जेल में। हमने कि काउनो भीख मांगा न जज। तो आपने वकील नहीं करी थी क्या? वकील करो, सब करो, पैसा लगाओ, छूट गए। कितना पैसा खर्च हुआ होगा बताओ? अरे पैसा तो बहुत लगा। सच्ची बताना, सच्ची बात दिल से बताओ, कितना खर्च हुआ? मानो कम से कम 10 लाख रुपये लगता हो। बाप रे बाप, सोच लीजिए, ये शख्स गरीब है। और एक नहीं, बाप बेटा दो जने, दोनों बाप बेटा दोनों लोग? दोनों बाप बेटा गए थे जेल। सिर्फ कसूर था कि आप बसपा से चुनाव लड़े थे। बस। कसूर ये था कि ये बसपा से चुनाव लड़े थे और बसपा से चुनाव लड़ने के बाद कोऑपरेटिव बैंक का ये जीत जाते हैं और इनके ऊपर षड्यंत्र रचा जाता है और इनके बेटे को, दोनों को 18 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। और 18 महीने में 10 लाख रुपए से ज़्यादा ये खर्च कर चुके हैं, गंवा चुके हैं, तब जाकर के जेल से बाहर आते हैं। और आपको बता दूं, अब मेरे के लड़के ने फांसी लगा ली। क्या चीज, क्या हुआ उसी सदमे में? सोचिए, अब इनकी आंखों से आंसू है, चाचा हिम्मत नहीं हारिए। अब एक शख्स बता रहे हैं कि उसी सदमे में, आप इधर आइए, आप क्या कहना चाहेंगे? वहीं के रहने वाले? जी हाँ, ये हमारे संपर्की हैं, नज़दीकी हैं। तो ये उसी चक्कर में इनके लड़के ने जो है फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया और ये बेचारे बड़े दुखी हैं। आत्महत्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। अच्छा, ये सरकार कौन सी होती तो सही होता? अगर अफकोर्स बहन जी की सरकार होती तो ये दिन आज नहीं देखना होता और आज इनका बच्चा इनके साथ होता। साथियों, बहुत बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको लखनऊ के स्मारक पार्क, कांसीनामा स्मारक स्थल से, कि व्यक्ति
जो सिर्फ इसका इनका कसूर था कि बहुजन समाज पार्टी से बैंक कोऑपरेटिव बैंक का जो है कि इन्होंने चुनाव लड़ दिया और जीत गए, और इसके बाद इन्हें षड्यंत्र रच करके इन्हें जेल भेज दिया जाता है। 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और इसी टेंशन में इनके बेटे ने आत्महत्या कर ली। इकलौता लड़का था, सोच लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार क्या कुछ कर पाएगी? देखिए, इनके आंखों से आंसू भी आ सकते हैं और दिखाई भी दे रहे हैं। तकलीफ जब होती है सीने में तो कौन उस पर मरहम लगाएगा? अब तो बस बसपा की बहन जी ही ज़रूरी है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। साथियों, बहुत कष्टदायक ये खबर थी, आपको बताने की कोशिश किए थे कि SC ST होने के बावजूद भी, दलित होने के बावजूद भी इनके ऊपर SC ST का मुकदमा लग जाता है। 18 महीने जेल रहते हैं, 10 लाख रुपए खर्च कर जाते हैं। इनका बेटा आत्महत्या कर लेता है, अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बाकी आपकी राय।